दुनिया के नक्शे पर एक बार फिर इतिहास खुद को दोहराने जा रहा है। एक तरफ ईरान में धमाके हो रहे हैं, मिसाइलें गिर रही और इजराइल के साथ जंग की लपटें आसमान को चीर रही हैं, तो दूसरी ओर उसी ईरान में एक ऐसा तूफान खड़ा हो गया है जो मुल्क के इतिहास को पूरी तरह बदल सकता है। नेतन्याहू और ट्रंप अयातुल्लाह अली खामनेई की सत्ता उखाड़ फेंकने को बेताब हैं, बल्कि अब तो खामनेई के अपने ही परिवार में उनके खिलाफ बगावत शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि खामनेई अंडरग्राउंड हो गए, भूमिगत हो गए, छुप गए हैं। तेहरान में बमों की गूंज के बीच आज सत्ता के गलियारों में जो खामोशी दिख रही है वो तूफान से पहले की शांति मानी जा रही है। अब आवाजें उठने लगी हैं कि इस्लामी गणराज्य का अंत ही ईरान में असली शांति ला सकता है, और यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि खुद खामनेई के भतीजे महमूद मोरदखानी की है, जो इस वक्त फ्रांस में निर्वासन में है। मोरदखानी ने साफ कह दिया है कि वो युद्ध के पक्ष में नहीं है, लेकिन अगर इस्लामिक गणराज्य खत्म नहीं हुआ तो ईरान में कभी शांति नहीं आ सकती। यह अकेली आवाज नहीं है। ईरान के पूर्व शाह मोहम्मद रजा पहलवी के बेटे रेजा पहलवी ने भी खुलकर इस्लामिक शासन के अंत की मांग कर दी है। उन्होंने ऐलान किया है कि खामनेई अब अंडरग्राउंड हो चुके हैं, इस्लामिक गणराज्य का अंत नजदीक है और ईरान में बदलाव की घड़ी आ चुकी है। ईरान की सत्ता अगर खामनेई के हाथों से फिसलती है तो अब की बार इतिहास कुछ अलग लिखा जाएगा। इस बार तख्त पर किसी राजा का नहीं बल्कि रानियों का नाम हो सकता है, और ये रानियां कोई और नहीं बल्कि रेजा पहलवी की 3 बेटियां हैं। 1979 की इस्लामिक क्रांति में जिस परिवार को सत्ता से हटाया गया था, अब वही परिवार फिर से सत्ता में लौटने की तैयारी में है। रेजा पहलवी कभी ईरान के क्राउन प्रिंस रहे हैं। 1978 में जब ईरान उथल पुथल के दौर में था तो रेजा ने जेट फाइटर की ट्रेनिंग के लिए देश को छोड़ा और फिर कभी वापस नहीं लौट पाए। जनवरी 1979 में अयातुल्लाह खुमैनी ने सत्ता संभाली और ईरान इस्लामिक गणराज्य बन गया, लेकिन अब 45 साल बाद ऐसा लग रहा है कि इस्लामिक क्रांति का चक्र पूरा होने वाला है और शाह का परिवार एक बार फिर से सत्ता में लौट सकता है। इजराइल और अमेरिका का हाथ उनके ऊपर है। रेजा पहलवी इस वक्त अमेरिका में निर्वासन में रह रहे हैं और पिछले 4 दशकों से अपने देशवासियों के लिए लोकतंत्र और मानवाधिकारों की आवाज उठा रहे हैं। रेजा पहलवी ने पहले ही ऐलान कर दिया कि उनकी 3 बेटियां हैं, उनकी उत्तराधिकारी होंगी, वही होंगी और उन्हीं में से कोई आगे ईरान की बागडोर संभालेगा। और यही वजह है कि ईरान में नई क्रांति की चर्चा इन तीनों नामों के इर्द गिर्द घूम रही है। नूर पहलवी, ईमान पहलवी और फरहा पहलवी। जी हां, सबसे बड़ी बेटी नूर पहलवी इस वक्त अमेरिका के न्यूयॉर्क में रहती है। 33 साल की नूर सोशल मीडिया पर भी बेहद पॉपुलर है। इंस्टाग्राम पर उनके 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। पढ़ाई में भी वो बेहद आगे रही हैं। उन्होंने जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी से मनोविज्ञान में ग्रेजुएशन किया और फिर कोलंबिया बिजनेस स्कूल से MBA। वर्तमान में वो सोफ्रेह कैपिटल में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हैं। नूर का युवा ईरानियों में खासा प्रभाव है और सोशल मीडिया पर उनकी बातें तेजी से वायरल होती हैं। रेजा पहलवी की दूसरी बेटी ईमान पहलवी भी किसी से कम नहीं है। 32 साल की ईमान न्यूयॉर्क में अमेरिकन एक्सप्रेस में काम करती हैं। हाल ही में उन्होंने बिजनेसमैन ब्रैडली शेरमैन से शादी की। दोनों की पहली मुलाकात 2017 में हुई थी और अब ये जोड़ा अमेरिका के हाई सोसाइटी सर्कल में जाना जाता है। ईमान का व्यक्तित्व शांत लेकिन प्रभावशाली है और उन्हें आधुनिक सोच रखने वाली महिला के रूप में देखा जाता है। तीसरी और सबसे छोटी बेटी फरहा पहलवी 2 अभी सिर्फ 21 साल की है। पढ़ाई चल रही है, लेकिन शाही परिवार की विरासत के तौर पर उन्हें ईरान के भावी नेतृत्व के तौर पर देखा जा रहा है। तीनों बेटियां मिलकर अगर सत्ता परिवर्तन के आंदोलन का नेतृत्व करती हैं तो ये मध्य पूर्व में महिलाओं की सबसे बड़ी क्रांति मानी जाएगी। अब तस्वीर साफ होती जा रही है। खामनेई की सत्ता लड़खड़ा रही है, देश में विरोध तेज हो रहा है, पश्चिमी देशों का समर्थन रेजा पहलवी के पीछे खड़ा हो रहा है और खुफिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि खुद तेहरान में खामनेई बंकर में छिपे हुए हैं। अमेरिका और इजराइल पहले ही ईरान के खिलाफ निर्णायक हमला करने की तैयारी में है। वहीं फ्रांस से लेकर अमेरिका तक रेजा पहलवी के समर्थन में आवाजें तेज हो गई। ऐसे में अगर खामनेई की सत्ता गिरती है तो 45 साल के बाद शाही परिवार की वापसी तय मानी जा रही है और इस बार सिर्फ राजा नहीं, रानियां भी होंगी। वो रानियां जिनके हाथ में नए ईरान की बागडोर होगी। ईरान के इतिहास में शायद पहली बार महिलाओं की अगुवाई में एक नई क्रांति लिखी जाएगी। अब बस इंतजार है उस धमाके का जो तेहरान से उठेगा और पूरी दुनिया में इतिहास बदल कर रख देगा। बहुत बहुत धन्यवाद।